मालिक साहब, आपको नहीं लगता कि आईएमएफ के साथ अगर पाकिस्तान का एग्रीमेंट हो जाता है तो इससे अल्टीमेटली इन द लॉन्ग रन पाकिस्तान को फ़ायदा होगा और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का एजेंडा आगे बढ़ेगा? देखें, ये तो टर्म्स की बात है ना, किस पे होता है, लेकिन एक दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम हर चीज़ को आइदर और में ना करेंगे, ये नहीं हुआ तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चीज़ें नहीं हैं। दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। रिफॉर्म्स की उन्होंने बात की, बात वही है कि आपका फोकस क्या है। जो आपके एग्जेक्टिव के डिसीजंस हैं वो आपने एब्डिकेट करके हवाले कर दिए ब्यूरोक्रेट्स के, तो पॉलिटिकल लीडरशिप कर क्या रही है? मेरा तो सवाल ये है। आपने रिफॉर्म्स की बात की, हमें तकरीबन 37 के करीब कमीशन और स्पेशल रिपोर्ट्स आ चुकी हुई हैं ये ब्यूरोक्रेसी रिफॉर्म्स की, 47 से लेके अब तक। डॉक्टर इशरत हुसैन साहब हमेशा किताब लिख देते हैं, नया कोई गवर्नमेंट आती है तो उन्होंने मुशर्रफ के ज़माने में लिख दी, फिर मियाँ साहब के ज़माने में लिख दी, अब वो दोबारा यहाँ बैठे हुए। कहाँ गई ब्यूरोक्रेसी की रिफॉर्म्स? सिवाय ये कि डीएमजी ने सारा कुछ काबू कर लिया। पुलिस रिफॉर्म्स, अच्छा, जुडिशल रिफॉर्म्स। जब आप बात करते हैं, आपके सबसे बड़े नुकसानात क्या हैं? पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन कंपनी जो सी हैं, 700 बिलियन आपका टापा हुआ है, उसमें अभी तक आपने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। आप एनर्जी में चले जाएं, ये पीट पीट के मर गई गवर्नमेंट, पुरानी गवर्नमेंट भी सारे मिले हुए हैं सारे। आपने इन IPPs का एनर्जी ऑडिट नहीं करवाया, या 6 महीने में आप कोई नई चीज़ ना करते, कम अज़ कम ये 2-3 चीज़ें कर देते जो। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ इन दो सेक्टर्स में, वी आर टॉकिंग अबाउट हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज़ जो हमें टीका लग रहा है। ये कोई मुश्किल डिसीजन नहीं है, इसमें आपका किसी से क्लैश नहीं है, आपका किसी से कोई पॉलिसी की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है। मसला आता है तरजीहात का, और जब आप गवर्नमेंट में आते हैं तो आप रियलाइज़ करते हैं कि यार गवर्नमेंट को चलाने का तरीका और अपोजिशन पार्टी को चलाने का तरीका मुख्तलिफ है। असल इशू ये है, मेरा हमेशा से आर्गूमेंट चल रहा है कि जो इनके गिर्द टॉप लोग हैं, आप देख लें, अगर प्राइम मिनिस्टर के करीब देख लें, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब में, उन पर खुद केसेस बने हुए। मालम जब्बा का केस है, उनका एक्सपीरियंस बड़ा लिमिटेड है। जो दूसरे ब्यूरोक्रेटिक हैं वो अगेन। तो जब इस तरह के लोग हैं जो डायरेक्टली उनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं, ज़ाती इंटरेस्ट पड़े हुए हैं ज़्यादा, कैसे चलेंगे? आज़म स्वाति साहब जिनका बड़ा शोर सुना हमने, वो आज भी इखलाकियात पे दर्ज दे रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ बैठ के। ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और ये जो सा एक लगता है कि जैसे केओस है, एक ऑर्केस्ट्रेटेड ऑर्गेनाइज केओस है। जब आप जानना चाहते हैं हु इज़ इन चार्ज, तो जब मैं सुनता हूँ प्राइम मिनिस्टर को तो मुझे लगता है वो चार्ज में हैं, वो अपना व्यू पॉइंट देते हैं, एक सेंस ऑफ डायरेक्शन देते हैं। उसके बाद सडनली आपको नहीं पता लगता कौन चार्ज में है। क्या फाइनेंस में असद उमर इंचार्ज हैं? आई डोंट नो, क्योंकि जो FBR में हो रहा है, जो आपकी दूसरी असल बॉडीज़ में हो रहा है, जितनी झेली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो आपस में दे आर नॉट सिंगिंग ऑन द सेम हिम, वो एक पे है ही नहीं। आप मुझे बताएं, अभी तक नवाज शरीफ साहब पे हम बात करते थे कि जी 4 साल इन्होंने जो सी 25-26 ऑर्गेनाइजेशन थे उनके MDs नहीं लगाए हुए। वेबडा की बात कर लें, कितनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। आप डैम्स की बात करें, हमने पानी पे पूरा हमें लेक्चर दिया शुरू में, पानी में ये हो गया, उसमें जनरल मैनेजर वाटर नहीं है, उसमें जनरल मैनेजर वाटर नहीं है। यार ना GM वाटर है, ना GM पावर है, आप बात कर रहे हैं कि हमने डैम्स बनाने हैं। इज दैट अ जोक गोइंग ऑन? आप 300-300 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड कर रहे हैं उन लोगों के साथ जो एक्टिंग पोजीशंस पे चार्जेस में बैठे हुए हैं, तो फिर रजाक दाऊद या दूसरे लोग ही कॉन्ट्रैक्ट लेंगे ना। आप कॉर्पोरेशंस के हेड्स आप नहीं लगा पाए, 6 माह गुजर गए हैं। आपने जो की एरियाज हैं उनके अंदर की लोग आपने नहीं लगाए। आपने अगर PIA उठाया, PIA का इश्तिहार आपने देखा था MD का, वो इससे ज़्यादा टेलर मेड नहीं हो सकता कि जी वॉर कोर्स भी किया हो। हेलो, आई मीन मुझे समझ आती है, स्ट्रैटेजी पे रुक जाते। वाई डू नीड अ वॉर कोर्स गाय फॉर MD PIA? नजर आ रहा था कि इसलिए कि वॉर फुटिंग पे काम नहीं नहीं आई लाइक अ सेंस ऑफ ह्यूमर, क्योंकि आपको पता एयर मार्शल साहब को लगाना है तो उन्होंने कहा ये ना कि और दूसरा एयर मार्शल आ जाए, नहीं वॉर कोर्स भी किया हुए। ये व्हाट इज दिस? ये तो फिर वही गवर्नेंस है। अगर एयर मार्शल नूर खान PIA को ऊपर ले जा सकता है तो ये वाला भी ले जा सकता है। बड़ी जबरदस्त नहीं, लेकिन एग्जांपल मैं दे दूं, एक पायलट जहाज ऊपर लेके जाता है, एक पायलट नीचे भी ले आता है। सो पायलट होना इज नॉट द थिंग, पायलट होने से जहाज नहीं उड़ता। और ऑर्गेनाइजेशंस को बिजनेस हेड्स चाहिए। ये PIA चलाने के लिए आपको पायलट नहीं चाहिए, PIA चलाने के लिए आपको बिजनेस हेड वाला एग्जीक्यूटिव चाहिए।